नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं रांची के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिस में, जहां पर कि यहां के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है। यहाँ पर अभी तक जो है कभी ऐसी परिपाटी नहीं रही कि यहाँ पर जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सालिग्राम यादव अमर रहे, डॉक्टर सालिग्राम यादव अमर रहे। समस्या सबसे प्रमुख समस्या वेतन से संबंधित है। आदेश निर्गत है, वेतन संबंधी आदेश निर्गत है। इस निर्णय अनुसार सबको हम लोग एक बार सचिव साहब से मिले, उनसे आग्रह करें, तत्पश्चात उनका क्या अपना सुझाव देते हैं, उसके उपरांत आगे का कार्यवाही किया। सभी लोग बहुत अच्छा वक्ता अपना रखें। सभी को धन्यवाद। और हम लोग इसी तरह एकजुट रहें के लिए सभी कर्मचारियों को एक बार पूरा दिया गया। लेकिन सबसे पहले आप लोग मीडिया कर्मी को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद। हम लोग 22 नवंबर को वेतन को लेकर आंदोलन किए थे। तो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सरकार जगा और शिक्षा मंत्री और हेमंत सोरेन ने एक पत्र के माध्यम से स्कूली साक्षरता विभाग से बोला कि अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकेगा, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों के बदलते ही ये जैक चलता है। तो 2 नवंबर को देखिए, 2 दिसंबर को एक पत्र भी जग जाहिर हुआ, जिसमें हेमंत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकना है। आज 2 महीना का वेतन मिला, फिर 2 महीना का वेतन लंबित है। अभी हाल में ही हमारे कर्मचारी सुदामा भगत वेतन के अभाव में मर गया, उसको तबीयत खराब हो गया, उसके इलाज के पास पैसा नहीं थे। तो हम लोग बहुत इसमें मर्माहत महसूस कर रहे हैं। अभी कोविड का काल चल रहा है। अभी किसी कर्मचारी को अगर कोविड हो जाता है तो सोचिए कि कितना सारा हॉस्पिटल में, प्राइवेट में खर्चा है, लूट मचा है। इन कर्मचारियों का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को भी वेतन की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों को भी वेतन की ज़रूरत है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 24 लाख छात्रों का कर्मचारी रात दिन एक दिन करके पूरा काम करता है, उस काम के एवज में कर्मचारियों को समय पर वेतन चाहिए कि 1 तारीख हो जाए, सभी को वेतन मिल जाए। लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, हम लोग को अभी तक वेतन नहीं मिला है और न वेतन का फाइल बढ़ा है। ये बहुत गंभीरता का विषय है। लाखों छात्रों का भविष्य। अब कोविड काल में जब 15 तक सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थान बंद कर दिया है। आपका प्रश्न बहुत सही है कि हम लोग से ज़्यादा छात्र वो परेशान हैं जिनको एग्ज़ाम देना था, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना था, हम लोग उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन 15 तक बंद हो गया। और कभी भी अगर एग्ज़ाम लीजिएगा तो उन छात्रों को कम से कम आपको 2 से 3 महीना एग्ज़ाम के लिए देना पड़ेगा। आप कह दीजिएगा कि 16 को एग्ज़ाम ले लीजिए। इस प्रदेश में गरीब छात्र ही सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर अगर तैयारी नहीं करे तो कहाँ से एग्ज़ाम देने के लायक होगा? कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए उसको परिपक्वता चाहिए, उसको तैयारी चाहिए। और हमको लग रहा है कि छात्र का भविष्य भी अंधकार में है और सरकार को इसको चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, जिससे जैक जैसे पूर्ण रूपेण पहले अच्छे तरह से काम कर रहा था, छात्रों का भविष्य, कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो। मुकेश प्रताप सिंह, जैक कर्मचारी अध्यक्ष, धन्यवाद। हमारे साथी ने आपसे कहा और हम लोग बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। 2 महीने से वेतन मिला नहीं है, कोविड का पीरियड चल रहा है। लोगों के घर में यदि रात बिरात कभी किसी तरह का कोई समस्या आ जाए तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर है, परेशानी है, दवा का खर्चा है। लोग कई महीनों से किराया नहीं दिए हैं, उनको कई तरह का समस्या का समाधान प्रबंधन सोच नहीं रहा है, जिससे हम लोग ये बाध्य होकर आज स्थिति में आए हैं। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर विशेष तौर पर पदाधिकारी ध्यान दें, सरकार ध्यान दे, सभी कर्मचारियों का कल्याण हो। बस, धन्यवाद। और हमारे साथ के कर्मचारी जो है अक्टूबर में ही रिटायर कर गए, उनको अभी तक जो है न पेंशन मिला, न वेतन, रिटायरमेंट कोई बेनिफिट मिला है। और जो सरकार का आदेश है उसको भी वर्तमान सेक्रेटरी उसको हम लोग को ये कर दे रहे हैं कि
इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। अब जबकि पत्र भी आया हुआ है, पत्र को वो धता बता करके हम लोगों के साथ एक तरह से मजाक बना के रखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों का ये मामला सॉर्ट आउट हो और सरकार तक ये बात पहुँचे। सभी को वेतन नहीं मिलना, क्या लगता है कि सरकार की शिक्षा के प्रति जो सरकार कहती है कि हम शिक्षकों को और आगे लेके जाएगी, क्या लगता है सरकार इस प्रकार आगे ले जा पाएगी अगर कर्मचारी को वेतन ना मिले तो? सरकार का मंशा तो सही थी, इसीलिए सचिव को अधिकृत किया गया था कि कर्मचारियों को या पदाधिकारियों को कोई आम जीवन व्यतीत करने में कठिनाई नहीं हो। इसीलिए वेतन का अधिकार इन्हें सौंपा गया था कि आप ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी होंगे तब तक जब तक कि नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त ना हो जाए। पर इन्होंने इस आदेश को उल्टा मतलब निकाल करके हम लोगों का वेतन रोक दिया है। अब इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं और सभी कोई अब इस नया कोरोना पीरियड आ रहा है, इससे और सब कोई हम लोग भयभीत हैं कि आखिर हम लोगों का, हमारे परिवार का क्या होगा। आज जो हम लोग कोई न धरना किए हैं न प्रदर्शन किए हैं, नीति संगत और शालीनता और शिष्टाचार के परिधि में हम लोग एकजुट हुए थे और सिर्फ एक ही मांग आज है कि 4 माह से वेतन लंबित था, 2 माह का वेतन का भुगतान हुआ सरकार के पत्र के आलोक में। ये 2 माह का क्यों रुका है, ये हमें जानकारी चाहिए और अविलंब इसका भुगतान चाहिए। इस माध्यम से प्रबंधन से हम जानना चाहेंगे और सरकार से भी। और दूसरी मांग है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जल्दी नियुक्ति हो ताकि इतनी बड़ी संस्था और पूरे झारखंड राज्य के जो छात्रों छात्राएँ हैं ये परीक्षा से अपना मेन स्ट्रीम से वंचित नहीं हो। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है जो आप लोगों के माध्यम से यह प्रबंधन और सरकार तक मेरी दर्द को आप पहुंचाएं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी करते हैं। और इस पर यदि उपलब्धि हासिल होती है यानी पेमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, पुनः धन्यवाद। और नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग रणनीति के तहत आंदोलन का कदम अख्तियार करेंगे।